हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में सभी डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का कल का जो डे है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है जिनमें कैंडिडेट ने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है। सभी एस्पिरेंट्स के लिए कल का डे बहुत ही खास है। हम आ चुके हैं आपके पेपर फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है माय फ्रेंड अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। PYQs तो आप सभी लगा ही रहे होगे, बट मैं PYQ से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब लास्ट आपके पास 24 आवर्स से भी कम का टाइम बचा हुआ है। जी एफन 24 आवर्स से भी कम का टाइम कल के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से बचा हुआ है। जी एफन आगे बढ़े उससे पहले जो भी एस्पिरेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे। आप सभी को मालूम है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो पहला चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन में, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड जो लॉन्ग 5 मार्क्स के जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जल्दी से मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखिए माय डियर, पहले चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, आप एक बार जल्दी से उनको गो थ्रू कर लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें उनमें से सबसे पहले आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम बात करेंगे। और सैम्पल पेपर मैंने पहले डिस्कस कर लिया अपने चैनल अभी अपडेट पे, अभी तक आपने जाके विजिट नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है माय डियर, वो आप सभी का ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें द ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। ये ब्रीफली है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको एक जल्दी से देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। और राइट डाउन करने एक्टिविटीज़ फॉर द इंटरम्यूरल टूर्नामेंट को लेकर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो प्रिंसिपल आ सकता है आपका, एंड डिफाइन करने को आ सकता है एक्स्ट्रा मोरल। यानी कि 3 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर नंबर फर्स्ट से वो मैंने आपको बता दिए। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो उनको जल्दी से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे PYQs क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लाया हूँ, तो जल्दी से इन सारे क्वेश्चन के बाद गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड चैप्टर से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए माय डियर, जो सेकंड चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो आप सभी का है यहाँ पे। अगर हम बात करें, देखिए आपका आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स जो ये है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट ऑफ 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। या फिर अगर हम बात करें आपका ये वाला, मेंशन द सिम्टम्स एंड कॉजेस और एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉक नी, या फिर पिछले साल भी इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये मेंशन करने के सिम्टम्स कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉक नी को लेकर। एंड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका यहाँ पे describe the symptoms and causes of corrective measuring एंड स्कॉलोसिस, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक बार जरूर देख लीजिएगा। 7th मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे। एंड इससे जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, एक्सप्रेस द रीजन फॉर द वुमेन टू हैव लेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, तो इसको लेकर आपको एक्सप्रेस करने की फिर पिछले साल नहीं फिर उससे पहले 2024 में ये क्वेश्चन आया था, तो एक बार जल्दी इसको भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इन टॉपिक्स को भी एक बार जरूर एक बार देख लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में कल अपीयर होने से पहले।
या फिर इस चैप्टर से और भी इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका है यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज से क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है आपका योगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द लाइफ स्टाइल डिजीज, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं माय डियर, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनते ही हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है माय डियर वो कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसमें इस चैप्टर में अगर हम बात करें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बन सकता है चैप्टर नंबर 3 से अगर हम बात करें आपका यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जब एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन करने को आपका प्रोसीजर आ सकता है ऑफ द पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन से आपको आ सकता है एग्जाम, आप देख लीजिएगा एक बार एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पवन मुक्त आसन से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अर्ध मत से अंदाशन, आपका इससे बन सकता है क्वेश्चन नंबर 6 से बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होने से पहले। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपको यहाँ पे डिस्कस एनी टू बेनिफिट्स ऑफ पंचमुद्रासन, इससे भी बन सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लीजिएगा माय डियर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका जो नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ऑफ CWCN से क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जो एग्जामिनेशन में बन सकता है आपका एक्सप्लेन करने को आ सकता है एंड सजेस्ट strategies of make physical activities accessible for children with special needs, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है आपका। इस चैप्टर से हम बात करें तो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स एंड साथ साथ सजेस्ट एनी 5 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इन दो क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा माय डियर। हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें वह आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे राइट अ ब्रीफली अबाउट मिनरल एज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट्स। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से हम बात करें वो है आपका डिस्क्राइब द मिथ ऑफ एडिड डाइटिंग, या फिर ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब करने को आ सकता है आपका मिथ ऑफ एडिटिंग डाइटिंग को लेकर, या फिर हाउ फूड टॉलरेंस इज ट्रीटेड, व्हाट आर द सिम्टम्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ये व्हाट इज BMI, कैलकुलेट द BMI फॉर of a child whose weight is 72 kg and height is 1.68 meters। तो फिर ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 से हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो आपको जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में वो आ सकता है आपका यहाँ पे इलस्ट्रेट करने को आ सकता है आपका यहाँ पे इलस्ट्रेट द प्रोसीजर टू मेजर द स्पीड एजिलिबिलिटी एंड अ बैलेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर जल्दी से इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका। एंड जो चैप्टर नंबर 7 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका इंजरीज इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जामिनेशन में वो आपको क्रिएट करने को आ सकता है आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट फॉर अ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज वाइल इन लिस्टिंग द सब पार्ट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका फ्लो चार्ट। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे जो एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकता है वो आपका यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स इज नोन एज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको भी जल्दी से देख लीजिएगा।
मैडम ये वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ मैं बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं प्रीवियस ईयर्स। हो सकता है इस बार भी रिपीटेड क्वेश्चन के तहत जो कल आपके सामने पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप सो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे इलुकेटेड एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को आ सकते हैं 2 मार्क्स में। आप इसको देख लीजिएगा। साथ साथ एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर 17 है। अब हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछे गए हैं। डिफाइन करने को आ सकता है आपको प्रोजेक्टाइल। जी हाँ फ्रेंड, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल and define the projectile and explain any 2 factors affecting the projectile with the help of a example from sports, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ओके माय डियर, अब चैप्टर नंबर 9 यानी कि जो लास्ट चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं अगर हम इसकी बात करें, इसमें आ सकता है माय डियर वो आपका है यहाँ पे लिस्ट द बेनिफिट से list down any 4 benefits of self-talk by athletes in sports, and आ सकता है आपका what do you understand by goal setting, and make a table explaining any 3 personality from the big 5 theories and characteristics। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। आई होप सो सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से अगर हम बात करें एक्सप्लेन करने को आ सकता है माय डियर 3 मार्क्स में 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से, या फिर हम बात करें आपका डिफाइन द स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन एनी मेथड्स टू डेवलप। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 24 आवर्स से भी कम का आपके पास समय बचा हुआ है। आप सभी को कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आई होप सो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो जरूर पूछिएगा। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कल के एग्जामिनेशन के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।